हरियाणा में चुनावी रण और परिवार के कई चेहरे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टियां और कई राजनीतिक पार्टियों के तहत कई चुनावी चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बगावत शुरू हो जाती है सीटों को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाता है, फैसला मुश्किलों में पड़ जाता है और फैसले के आधार पर कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आते हैं। कई दिग्गज चेहरे पार्टियों को छोड़ते हैं तो कई दिग्गज चेहरे पार्टियों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। ऐसा गठबंधन भी देखने को मिल रहा है हरियाणा में जो मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। कई ऐसे गठबंधन जो अब चुनौतियां दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। हरियाणा में कई पार्टियां मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, साथ ही साथ और राज्यों की भी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के चुनावी माहौल को देखते हुए अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में देखी जा रही है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी जननायक जनता पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी चर्चाएं थी कि वो भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन गठबंधन के साथ चुनाव नहीं, अब अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने अति आत्मविश्वास में नजर आ रही है और अकेले ही ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने नाराज कर दिया है और यही नाराजगी सीटों को लेकर देखी जा रही है। और सीटों के आधार पर बात करें तो कई ऐसी विधानसभा सीटें मौजूद हैं, लेकिन कई विधानसभा सीटों में से हम एक विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे, एक विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खेल उस विधानसभा सीट पर बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है, किस तरीके से उस विधानसभा सीट पर समर्थन जनता का मिल सकता है। ये बखूबी अब हम एक रिपोर्ट के आधार पर आपको बताते हुए नजर आएंगे। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। सिरसा लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कई विधानसभा सीटें आती हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, यानी कि सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो 1967 में ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सिरसा लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों का अगर हम जिक्र करें तो इसमें सिरसा विधानसभा सीट आती है, डबवाली विधानसभा सीट आती है, कलावली विधानसभा सीट आती है, एलनाबाद विधानसभा सीट आती है और आती है रानिया विधानसभा सीट। वो रानिया विधानसभा सीट जिस पर मुकाबला कड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने फायदे के लिए कई दिग्गज चेहरों को किनारे कर दिया है और कई दिग्गज चेहरों के किनारे करने के बाद वो बागी तेवर आजमाते हुए नजर आए, जिसमें सबसे मुखरता के साथ नाम यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला का देखा गया। अगर हम रानिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला परिवार से ही देखने को मिलेगा। परिवार का मुकाबला परिवार के साथ। और रानिया विधानसभा सीट में अब तक क्या हुआ है, रानिया विधानसभा सीट में कौन पहले चुनाव जीतता हुआ नजर आया है, अब कौन चुनावी चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विस्तार से अब हम आपको बताते हैं। 2009 की बात करें तो रानिया विधानसभा सीट का गठन 2009 में ही हुआ था। इससे पहले ये सीटें पंजाब के अंतर्गत आती थी ये सीटें। इसके बाद जब ये 2009 में अस्तित्व में आई, चुनाव होता है, इसके बाद से ही चौटाला परिवार का जो दबदबा है या कहें कि जो चौटाला परिवार है, ये जो विधानसभा सीटें हैं या सिरसा लोकसभा सीट है, ये चौटाला परिवार का गढ़ बन जाती है। 2009 में मुकाबला होता है रणजीत सिंह चौटाला का, जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होते हैं। मुकाबला होता है इंडियन नेशनल लोकदल के कृष्ण कंबोज से, लेकिन 2009 में चुनाव रणजीत सिंह चौटाला हार जाते हैं, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। इसके बाद मुकाबला 2014 की हम बात करेंगे, जो मुकाबला हुआ 2014 में उसका जिक्र करते हुए नजर आएंगे। 2014 में मुकाबला होता है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उतारे जाते हैं रामचंद्र कंबोज और कांग्रेस की तरफ से उतारे जाते हैं एक बार फिर से रणजीत सिंह चौटाला। 2014 के इस मुकाबले में भी रणजीत सिंह चौटाला को हार का सामना करना पड़ता है।
जीत यहाँ पर होती है रामचंद्र कंबोज की। लेकिन मुकाबला फिर होता है 2019 में। 2019 के मुकाबले में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं देती है। मजबूरन रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। अगर 2009 और 2014 के मुकाबले की बात करें तो 2019 में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं कई पार्टियों के तहत प्रत्याशी। लेकिन मुकाबला कड़ा होता है हरियाणा लोक हित पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का और निर्दलीय का। तो इस आधार पर देखा जाए तो मुकाबले में जब कांग्रेस पार्टी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं देती है तो रणजीत सिंह चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। और वहीं हरियाणा लोक हित पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं गोविंद कांडा। जीत होती है रणजीत सिंह चौटाला की। रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। अब रानिया विधानसभा सीट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। 2019 तक का हमने आपको बताया कि कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आया। अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें या कौन सी जाति यहाँ पर अधिक नजर आती है तो रानिया विधानसभा सीट जाट बहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है, यानी कि जाटों का वर्चस्व रानिया विधानसभा सीट पर देखने को मिलता है। रानिया विधानसभा सीट में कंबोज समुदाय की बात करें तो 25,000 के करीब माने जाते हैं। कुम्हार समुदाय की बात करें तो करीब 20,000 माने जाते हैं। जाट समुदाय करीब यहाँ पर 31,000 है। जाट सिख समुदाय की बात करें तो 23,000 यहाँ पर माने जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जाट वोट बैंक रानिया विधानसभा सीट पर है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अधिक प्रतिशत में नजर आता है, यानी कि अगर जाट के अलावा कोई नजर आता है वो कंबोज समुदाय होता है। और इसी आधार पर देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल 2 बार से कंबोज चेहरे को यहाँ पर उतारती हुई नजर आई थी। लेकिन अब रानिया विधानसभा सीट में अगर हम मतदाताओं की संख्याओं के आधार पर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,79,167 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 99,928 मतदाताओं की संख्या बताई जा रही है। यहाँ पर महिलाओं की संख्याओं की बात करें तो 79,234 मतदाताओं की संख्या यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा देखा जाए तो मतदाताओं की संख्याओं के बारे में जिक्र कर लिया। इसके आधार पर 2019 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें मुकाबला कैसा रहा, जीत किसकी हुई, इसके बारे में भी आपके सामने बता देते हैं। 2019 में कई पार्टियों में मुकाबला होता हुआ नजर आया। मुकाबले में बसपा, भाजपा, इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार और कई छोटी छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई। लेकिन 2019 में निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया। 31 साल बाद जाकर चुनाव रणजीत सिंह चौटाला ने 2019 में यहाँ पर जीता। इसके साथ 2024 में किससे मुकाबला होगा, यानी कि 2024 में किसके बीच में सीधी टक्कर होती हुई नजर आएगी, ये भी बताएंगे। 2019 का बताया, मतदाताओं का बताया, जाति आधारित आपको बताया रानिया सीट पर। अब 2024 का क्या समीकरण होगा, कौन मैदान में है, कौन जीत की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो बसपा इनेलो हलोपा का गठबंधन यहाँ पर नजर आता है। इनेलो गठबंधन से अर्जुन चौटाला पहली बार विधानसभा का चुनाव रानिया विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। रानिया सीट पर भाजपा के बगावत के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं रणजीत सिंह चौटाला। और जजपा ने रानिया विधानसभा सीट से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि सीधे तौर पर समर्थन यहाँ पर दिया गया रणजीत सिंह चौटाला को, तो उनके विरुद्ध में कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारा नहीं गया। भाजपा ने यहाँ पर श्री शीशपाल कंबोज को टिकट दिया। कांग्रेस से सर्वमित्र कंबोज को टिकट दिया गया, यानी कि कंबोज समुदाय की बात की गई थी और कंबोज समुदाय के आधार पर यहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन अगर हम मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला परिवार के साथ देखने को मिल रहा है। अर्जुन चौटाला के मुकाबले रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो अर्जुन चौटाला के दादा हैं और चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे,
जैसे कांग्रेस पार्टी ने 2019 में टिकट नहीं दिया, तो वैसे ही रणजीत सिंह चौटाला ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले में उन्हें कैबिनेट में जगह दी थी, बिजली मंत्री बनाया था। लेकिन रानिया सीट की मांग करते करते रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगा दिया। हकीकत ये रही कि रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मुकाबला अब कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रानिया विधानसभा सीट है, सिरसा के अंदर आती है। अब इस मुकाबले के साथ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जो मुकाबला अर्जुन चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के बीच में देखा जा रहा है, इस मुकाबले में आखिरकार जीत किसकी होती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि रानिया सीट किसके कब्जे में होगी? इंडियन नेशनल लोक दल गठबंधन के कब्जे में या फिर निर्दलीय एक बार फिर से बाजी मारते हुए नजर आएंगे रणजीत सिंह चौटाला?